कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बरसात से बचाव हेतु मीडिया प्रतिनिधियों के बीच रेनकोट, पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने का किया मांग। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने रामगढ़ ब्लॉक स्थित रामगढ़ प्लेस क्लब के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों के बीच रेनकोट का वितरण किया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल के विकट दौर में मीडिया कर्मियों की भूमिका बेहद ही सराहनीय है। उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिलनी चाहिए। वहीं बरसात के मौसम से बचाव के लिए उनके बीच रेनकोट का वितरण किया। कोरोना काल में जिस तरीके से प्रेस के हमारे बंधु भाई लोग एक कोरोना योद्धा की तरह वह आम लोगों की जिस तरीके से मदद आम लोगों तक को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल वर्क का काम भी पत्रकारों महोदय के द्वारा हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से उन्हें सम्मानित किया गया और बरसात के मौसम में भी उन्होंने देखा गया है कि बरसात के मौसम में कवरेज करने के लिए बारिश में भीग रहे हैं, जगह जगह उससे तबीयत भी खराब हो रही है, इसीलिए एक छोटा सा पहल हमारे द्वारा किया गया है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन रामगढ़ घर बैठे लोगों को चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टेली कंसल्टेंसी सेवा का संचालित नियमित रूप से कर रहा है। इसी क्रम में टेली कम्युनिकेशन सेवा के माध्यम से आज 39 लोगों को फोन के माध्यम से परामर्श उपलब्ध कराया गया। टेली कम्युनिकेशन सेवा के लिए जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रामगढ़ के साथ समन्वय स्थापित कर 23 चिकित्सकों की टीम का निर्माण किया गया, जिनके माध्यम से प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जबकि डॉक्टर सुधीर आर्या एवं डॉक्टर सांत्वना शरण द्वारा 24 घंटे 7 दिन लोगों को टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर के पास अवस्थित भैरवी नदी और दामोदर नद का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में बाहर से आने जाने वाले लोग भैरवी नदी के तेज बहाव में स्नान करते हैं, जिससे यहाँ अनहोनी होने का खतरा बना रहता है और पहले भी कई बार तेज बहाव के कारण अनहोनी हो चुकी है, लोग इसमें बह चुके हैं। इसी के तहत सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार गोताखोर रखने की मांग कर रही है। यहाँ पे इतना पानी रफ्तार तेज है, यहाँ पे बहुत लोग दह जाता है। यहाँ पे गोताखोर जो है एक सरकार की तरफ से यहाँ पे होना चाहिए। रजरप्पा में श्रद्धालुओं पानी के तेज होने के कारण जो बह जाता है, तो गोताखोर के काम करके हम सबको बचाते हैं, प्रत्येक साल बचाते आ रहे हैं। सरकार से आज्ञा है, कृपया है कि हमको गोताखोर के रूप में मंदिर में रखा जाए। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वनरोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत करीब 1400 फलदार और छायादार पौधों को रोपण किया गया। वृक्षारोपण अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया गया, जिसमें व्याख्यान और प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता फैलाने, वैज्ञानिक तरीके से जमीन की तैयारी, जंगल की आवश्यकताओं के आधार पर पेड़ों का सावधानी पूर्वक चयन और अंत में वृक्षारोपण समारोह शामिल था। 2 अलग अलग स्थानों पर चलाए गए इस अग्रणी अभियान में कुल 368 सदस्यों ने अपने परिवार और बच्चों के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया और 600 वर्ग मीटर के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में 1400 के करीब पेड़ लगाए। इस समारोह के दौरान चल रही महामारी कोविड संबंधित सुरक्षा सावधानियों का पालन सुनिश्चित करते हुए कड़े उपाय किए गए थे। पीटीपीएस में स्वामी विवेकानंद जी की 119वीं पुण्यतिथि स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति के तत्वाधान में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता स्मारक समिति के अध्यक्ष किशोर कुमार महतो व संचालन मुखिया राजू कुमार के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुई क्षेत्र की जिला पार्षद डॉली देवी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी देवदत्त पाठक। इस मौके पर डॉली देवी ने कहा कि आज महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का निर्वाण दिवस है, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत
और दुनिया में हिंदुत्व और सनातन धर्म का डंका बजाकर भारत के स्वाभिमान को स्थापित किए हैं। मैं ऐसे महान सन्यासी को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। राधा कृष्णा मंदिर के प्रांगण में पटेल नगर पंचायत के सभी वार्ड और टोला से आए हुए सभी ग्रामीणों के समक्ष वार्ड पार्षद श्री विक्रम करमाली की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिस बैठक में मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई, जैसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति पटेल नगर का गठन कर कार्यों का निष्पादन करवाना, समय समय पर ग्रामीणों से जल शुल्क लेना। बैठक में सर्वसम्मति से नए VWSC कमेटी का गठन करना और समिति द्वारा ही योजना को जांच करने से संबंधित निष्पादित करना, समय समय पर सभी टोला में पानी देना, वाल्व ऑपरेटर और पंप ऑपरेटर का चुनाव करना, योजना में हुए गड़बड़ियों का जांच करना, जल शुल्क ग्राम जल स्वच्छता समिति के खाते में स्थानांतरित करना, अब कितने राशि प्राप्त हुए उनका हिसाब ग्रामीण जनता को देना है। रामगढ़ में पहली बार एसी मैरिज हॉल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हां, गणक मैरिज हॉल, सबकौड़ी कॉम्प्लेक्स, बार्गेन बाजार के पीछे, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9431957975 9386403891। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।